आज जो चौतरफा विकास जो आज बिहार में हुआ है, जिस तरह से सुशासन की सरकार लगातार जो विकसित हुई है हमारे बिहार में, वो सब उसी का परिणाम होगा। आप कह रहे हैं प्रचंड बहुमत आएगा। तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकराकर राष्ट्रवाद को चुना है। ये नया बिहार है। अपराधियों को टिकट देने वाले को आप तो जनता ने गदगद नजर आ ही रहे हैं, कॉन्फिडेंट ये नजर आ रहे हैं। कम से कम आप अभी तक जिस तरीके से बात रख रहे थे, आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर भरोसा जताया है जो लोग हैं, पहुंचे हैं। यश बता रहे थे 501 किलो लड्डू बनवा रहे हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल, और ये तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा। लड्डू मिलते हैं, सर्व होते हैं नहीं, ये तो देखने वाली बात। वहां पे जिस तरह की भ्रांतियां पैदा करी थी कि इस बार जो है नीतीश की सरकार नहीं बनने वाली है, इस बार जो है बदलाव आएगा, युवा चेहरे आएंगे। कौन से युवा चेहरे की बात करूं? ठीक है रमनीश जी, तेजस्वी जी आपको युवा नहीं लगते हैं क्या? नहीं, वही मैं विवेक जी आ रहा हूँ। कौन से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो चल रहे हैं वो वाले, ये परिवारवादी की एक प्रतिमूर्ति जो बने हुए तेजस्वी यादव जी, वो दुलारे शहजादे, उनकी बात कर रहे हैं। अरे जिनका विजन होना चाहिए, जिनके अंदर तकनीकी समझे। ठीक है रमनीश जी, जान लेते ना विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजय जी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार। देखिए, हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जहां तक अभी मेरे साथी बता रहे थे कि भी इतने मुकदमे उतने मुकदमे, चेहरा मायूस क्यों नजर आ रहा है आपका? नहीं, देखिए, हम रिजल्ट्स में भरोसा रखते हैं और हमें एक जो लड़ाई थी हमारी शुरू से ही, वो वोट चोरी रोकने की थी। और अगर हम वोट चोरी रोकने में कामयाब रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के अंदर अभी तो रिजल्ट आए भी नहीं, अभी से वोट चोरी का राग आप शुरू कर दिया आपने अभी से ही। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना रखा है। अच्छा। और उन्होंने सबूत और समय पर इसका खुलासा किया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अभी जो साथी हमारे सहयोगी दलों के नेताओं के ऊपर मुकदमों की बात कर रहे थे, तो मैं देश की जनता को ये बता दूं कि सारी मुकदमेबाजी केवल विपक्ष को ब्लैकमेल करने के लिए है, विपक्ष को दबाने के लिए है। वरना ऐसी कौन सी न्याय व्यवस्था है जिसमें 10-10 साल से मुकदमे चल रहे हैं और कुछ नहीं हुआ? जबकि मोदी जी ने कहा था कि वो सत्ता में आते ही जो है कथित रूप से भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे। अरे भाई, हमारे नेता राहुल गांधी जी इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, आप उनके ऊपर तमाम झूठे आरोप लगाकर, झूठे मुकदमे दर्ज करके आज तक उनके खिलाफ क्या कर पाए? इसी तरीके से देश भर में पूरी फेहरिस्त है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही मान रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सब जनता जानती है। और अब बिहार के अंदर एक बदलाव की लहर है। युवाओं को, महिलाओं को, माताओं बहनों को बड़ी उम्मीदें हैं हमारे कांग्रेस गठबंधन से। विजय जी दाद देनी होगी इस बात की। विवेक जी, अगर अभी कहें, अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है, लेकिन देखिए जरा किस तरीके की स्थिति है, सिचुएशन। विजय जी की बातों में ही मायूसी नजर आ रही है, पहले ही वोट चोरी, तमाम मुद्दे गिनवाने लग गए हैं। कहाँ है विजय भाई? देखिए, हरियाणा, सुनिए ना, हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही थी, सारे एग्जिट पोल सब कुछ हमारे फेवर में थे, जनता हमारे फेवर में थी। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से वहां वोट चोरी की, सरकार चोरी की, ग्राउंड बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। विजय भाई वापस लौटूंगा आपके पास, फिरोज मंसूरी जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया है। बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। मनोज झा ने दावा किया, आरजेडी के नेता ने दावा किया है, उन्होंने कहा हम एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। एग्जिट पोल तो आते जाते रहते हैं, दोपहर तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये हम भी कह रहे हैं, दोपहर तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं, इंडिया डेली पर हम अगले 2 घंटे में आपके लिए पिक्चर क्लियर कर देंगे। 10 बजते बिहार की तस्वीर आपके सामने पेश कर देंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच मनोज झा कह रहे हैं एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, बिहार बदलाव की ओर है। फिरोज मंसूरी जी क्या कहेंगे आप? आरजेडी का दावा, कांग्रेस का दावा बिहार बदलाव की ओर है। सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब पैनलिस्ट को और सभी साथी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिहार बदलाव की ओर है या क्या है, ये 8 बजे के बाद पता चल जाएगी। जनता ने मैंडेट दे दिया है। और एक बात, बहुत अच्छी बात है कि पूरा चुनाव मुद्दे पर लड़ा गया, और अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन जंगल राज है और कौन मंगल राज है, यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जनता ने बहुत ही डेवलपमेंट पर मुहर लगाया है। जनता ने मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जनता ने मुद्दे पर वोट दिया, और इसका सुखद परिणाम होगा। और इतना जरूर है कि बिहार बिल्कुल अपने नए तेवर में दिखाई पड़ेगा, दुनिया और देश को बताएगा
कि बिहार की जनता और बिहार में जो राजनीति होती है, बिहार के लोग जो है वो बिल्कुल उसी तेवर के साथ सबके सामने आएंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट आने जा रहा है। शानदार रिजल्ट आने जा रहा है, लेकिन किसके लिए शानदार आने जा रहा है ये तो बताया नहीं आपने। मैंने तो शानदार रिजल्ट तो हम भी मान रहे हैं शानदार आने वाला है। विकास, डेवलपमेंट मुद्दे, जनता के सवाल, जनता के मुद्दे, और आप देखिए कि तो मतलब सूरत में तेजस्वी यादव पूछ रहे थे रोजगार, अशिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, कमाई, लिखाई, पढ़ाई, तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे उठाए हैं उनके हक में बात हुई है इस बार? नहीं, तेजस्वी जी ने अच्छे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन सवाल है कि 20 साल की जो सरकार चल रही है, फिरोज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है सामने, दर्शकों को बता देते हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार का एक्स पर पोस्ट, ट्विटर पर पोस्ट किया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बस कुछ घंटों का इंतजार और है, फिर से आ रही है सुशासन की सरकार। देखिए दावा भी कर दिया है, और ऐसे में कहा जा रहा था कि कई ऐसे नेता है जिनके लिए कयामत की रात कल बीती है, लेकिन वो क्या अब बदलाव होता है ये देखने वाली बात होगी। सुशासन की सरकार आ रही है। अभी फिलहाल सीएम नीतीश कुमार जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदे पोस्ट कर दिया एक्स पर और कहा है कि अब वापस से सुशासन की सरकार आ रही है। रमनीश जी मुंडी भी हिला रहे थे और खुशी भी जता रहे थे, एग्री भी हो रहे थे, क्या वजह थी? मुंडी का मतलब तो बता दीजिए रितु जी, क्या होता है बिहार में? उसी परिप्रेक्ष्य में बोला है नीतीश कुमार, क्योंकि आया हुआ है बाहर, लेकिन बाहर तो आया हुआ है, लेकिन वो जो है बाहर जाने वाले वो लोग हैं जो आए पैराशूट से आए हैं, जो मछली पकड़ने के लिए आते हैं, जो पकौड़े तलने के लिए आ जाते हैं, जो समोसे बनाने लगते हैं, कभी मटन मीट बनाने लगते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, वो फिर से बाहर होंगे, क्योंकि उनके लिए तो देखिए 20-21 सीट यदि आ गया तो बहुत ही मानिएगा। फिर देखिए बिहार की जनता, हम लोगों ने जो दंश झेला वो इतिहास हम कैसे भुला सकते हैं। बीच बीच में जब जब उनकी सरकार आ जाती है, फिर से वो अपराध, अपहरण और रंगदारी वाला उद्योग जो चलने लगता है, भय का माहौल बनने लगता है, तो वो बिहारी जो है दंश झेलता है ना भाई। हम लोग दर्द जो झेलते हैं उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और देखिए आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो रहा है, शुरू से रहा है भ्रष्टाचार का महामिलन। दोनों पार्टियों का इतिहास सिर्फ घोटालों और परिवारवाद के ऊपर टिकी हुई है। कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कहते हैं मुस्लिम मतलब कांग्रेस मतलब मुस्लिम। रेवंत रेड्डी जी इस तरह का बयान देते हैं, या उनके नेता कुछ भी जय साहबुद्दीन के नारे लगाने लगते हैं। अरे भैया, एक आतंकी को आप, एक अपराधी को, एक दुर्दांत अपराधी को जय साहबुद्दीन जे के नारे लगा करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप फिर से वही जंगल राज की वापसी? तो फिर से देखिए, आप देखिए कि जनता जो है उनको कैसे बाहर कर रही है। तो आपको एग्जिट पोल में तो दिख ही गया, लेकिन जो जनता का मैंडेट आएगा, जो एग्जिट, उन्होंने कहा है मैं एग्जिट पोल नहीं मानते हैं, उन्होंने साफ कह दिया नहीं मानते। जनता नहीं मानती उनको, विवेक जी, उनको जनता नहीं मानती है, नहीं स्वीकारती है। आप कहते हैं युवा की बात, युवा नौवीं फेल को हम मान लें, एक नौवीं फेल है, उसको हम सीएम बना दें, कैसे बना दें? उसके पास विजन है कि गया था ना क्रिकेट खेलने के लिए, गए थे ना आईपीएल में, कौन ची हुआ, खुश होकर के आ गए। तो बिहार की लालू यादव के बेटे हैं, बस इतना ही हम जानते हैं। तेजस्वी यादव की योग्यता लालू यादव जी की बेटे, मेरिट नहीं है तेजस्वी यादव के पास। ये सवाल आपकी तरफ से उठाया जा रहा है, इसका जवाब मैं विजय जी से लूं, लेकिन पहले एक बार यश का रुख कर लेते हैं और जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या चर्चा चल रही है। भाई सोशल मीडिया की चर्चा बड़ी मायने रखती है इन दिनों, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही सारी बातें सबसे पहले आती हैं। यश, क्या अपडेट डिजिटल वर्ल्ड से आपके पास? देखिए, डिजिटल वॉर रूम में मैं खड़ा हूं और मैंने अभी सारी पैनलिस्ट की बातें सुनी, और एक चीज जो कि बहुत ट्रेंड कर रही है, अभी से नहीं पिछले एक हफ्ते से काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है बिहार इलेक्शन को लेके, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सबसे ज्यादा जो मैनिफेस्टो पे जोर था वो था कि हम जॉब क्रिएशन लाएंगे, हम वुमेन्स को, हम औरतों को, हम हर महीने स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, जितना अभी है उससे ज्यादा बढ़ाएंगे, जैसा भी जिक्र भी किया किसी एक पैनलिस्ट ने। लेकिन दूसरी तौर जो महागठबंधन है उनका सीधा सीधा तौर था कि हम एक गवर्नमेंट जॉब हर फैमिली में देंगे। अब इन दोनों चीजों को लेकर लोगों का जो बज है सोशल मीडिया पे आज सुबह से, वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार आए, महागठबंधन आए, चाहे एनडीए आए, वो तो कुछ ही समय में हमें पता ही लग जाएगा, इंडिया डेली पे सबसे तेज आपको खबर। लेकिन लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर वोट इतने डले हैं, और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, जो कि आज के टाइम में चाहे युवा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सबके सब पोस्ट करके बोल रहे हैं कि जो जॉब हमें देगा। कई बार लेकिन यश नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश होती है, एजेंडा बनाने की कोशिश होती है।
डिजिटल दुनिया के माध्यम से, ट्विटर या फिर फेसबुक के माध्यम से, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेशल नैरेटिव चलाया जा रहा हो, या फिर जो ट्रेंड आप बता रहे हो वाकई वही ट्रेंड है एग्जैक्टली जमीन पर? देखिए 6 तारीख को जब पहला मतदान हुआ, फिर 11 तारीख को दूसरा फेज हुआ वोटिंग का, उस टाइम भी ये बात कर रहे थे लोग। यानी कि ये सिर्फ, मुझे नहीं लगता कि ये आज के लिए सिर्फ एक ट्रेंड बनाया गया है। मुझे लग रहा है असल में बिहार की जनता चाहती है कि हम बिहार छोड़ के बाकी प्रदेशों में जॉब ना करने जाएं, हमें बिहार में ही जॉब मिले, हमें बिहार में ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है ना, ये बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसे एड्रेस अभी तक पूरी तरीके से कोई भी पार्टी या कोई भी अलायंस नहीं कर पाई है।